नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह समरी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस समरी में हम आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी शेयर करने जा रहे हैं। आप इस समरी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपका चेतन मन वो है जिससे आप सोचते हैं, बहस करते हैं, जिंदगी के फैसले लेते हैं। और दोस्तों, ये तब तक काम करता है जब तक आप जागते हैं, और आपका 90% हिस्सा अवचेतन मन है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन भावनाओं और विचारों का भंडार केंद्र है। यह शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि आपका हृदय, किडनी, लिवर आदि। आपका सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है, और इसका संबंध ब्रह्मांड से है। जैसे आपके विचार और भावनाएं होती हैं, वैसे ही आपका जीवन भी होता है। दोस्तों, आप अपने चेतन मन में जो कुछ भी दोहराते हैं या सोचते रहते हैं, आपका अवचेतन मन उसे ग्रहण कर लेता है। या आपको मजबूर नहीं करता है, या आपको वही बनाता है जो आप सोचते हैं। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे घोड़ा और घुड़सवार। दोस्तों, सारी शक्ति घोड़े में होती है, लेकिन घुड़सवार उसे नियंत्रित करता है। इसी तरह दोस्तों, आपके अवचेतन मन में सारी शक्ति होती है, लेकिन यह आपके चेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके माध्यम से आप सोचते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप अपने अवचेतन मन का उपयोग करके जीवन में जो चाहते हैं उसे कैसे पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, या आपको कोई व्यवसाय स्थापित करना है, या आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपके चेतन मन को स्पष्ट हो गया है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको यह बात अपने अवचेतन मन तक पहुंचानी होगी। लेखक जोसेफ मर्फी द्वारा दिए गए कुछ नियमों का पालन करके आप अपनी बात अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। एक, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे एक कागज पर लिख लें, और रोज सुबह उठकर और सोने से पहले उसे दोहराना है, यानी खुद से बोलना है। इसे दूसरे शब्द में अफर्मेशन भी कहते हैं। दोस्तों, रोज सुबह उठने के बाद आपका चेतन मन पहले आधे घंटे तक निष्क्रिय रहता है, यानी आपके दिमाग में जो बेकार की बातें चल रही होती हैं वह कम से कम होती हैं। इस समय अगर आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो वह बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। वहीं जब आप रात को सोने से पहले आधी नींद की अवस्था में होते हैं, तब आपका चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, और फिर आप सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का दोहराते हैं तो वह बात आपके अवचेतन मन में चली जाती है। दोस्तों, आपको कल्पना का उपयोग करना होगा, यानी कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे एक टीवी फिल्म की तरह कल्पना करें। दोस्तों, अगर आप एक व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका व्यवसाय पहले ही स्थापित हो चुका है, और आपकी क्लाइंट के साथ डीलिंग हो रही है, और आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपने परीक्षा पास कर ली है और आप अपनी नौकरी में ड्यूटी कर रहे हैं। एक बार जब ये चीजें आपके अवचेतन मन में चली जाएंगी तो आपका अवचेतन मन नेचर से जुड़ जाएगा, और आपकी स्थितियों को ऐसा बना देगा कि आप उस चीज को 100% हासिल कर लेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको दूसरों से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं यह खरीद नहीं सकता। इसके बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि एक दिन मैं इसे जरूर खरीदूंगा, मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको अपनी काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए, और आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। दोस्तों, अगर आपके मन में जरा भी संदेह या नकारात्मकता आती है तो आपके अवचेतन मन को गलत संकेत मिल जाता है, और वह इन बातों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोस्तों, आइए समझते हैं कि इस ट्रिक को डिफरेंट फील्ड में कैसे अप्लाई किया जाता है। एक, पावर ऑफ हीलिंग। दोस्तों, लेखक जोसेफ मर्फी के पिता ट्यूबरक्लोसिस के मरीज थे। डॉक्टर भी उनके स्वास्थ्य में सुधार करने में सफल नहीं हुए। उसके बाद लेखक जोसेफ मर्फी ने अपने पिता को एक क्रॉस दिया और कहा कि यह एक बहुत ही पवित्र क्रॉस है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने 150 वर्षों तक ध्यान किया है। और यह सुनकर उनके पिता ने इस क्रॉस को अपनी छाती पर लगाया, और यह सोचकर चला गया कि इसमें पवित्र शक्तियां हैं और यह उसकी बीमारी को ठीक कर देगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उनकी सेहत में सुधार
सुधार हुआ और डॉक्टर भी यह सुनकर हैरान रह गए। बाद में जोसेफ मर्फी ने बताया कि यह क्रॉस किसी व्यक्ति का नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे पड़ोस की एक दुकान से खरीदा था। लेकिन उनके पिता ठीक हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें पवित्र शक्तियां हैं और उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह संकेत दिया था कि इसमें पवित्र शक्तियां हैं और वे अब ठीक हो जाएंगे। और जोसेफ के पिता सबकॉन्शियस माइंड के हीलिंग पावर से ठीक हो गए। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आंख आ गई या किसी का कैंसर ठीक हो गया। दोस्तों, इन सब चीजों के पीछे विज्ञान है, आपके अवचेतन मन की उपचार शक्ति। दोस्तों, इन सभी मामलों में रोगियों को किसी अज्ञात शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और इस विश्वास को अपने मन में रखकर वे लगातार प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना के माध्यम से यह संकेत उनके अवचेतन मन में जाता है और उनके अवचेतन मन को चिकित्सा शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके प्रयोग से वे ठीक हो जाते हैं। 2. सक्सेस एंड वेल्थ। दोस्तों, शालिनी पहले एक दवा की दुकान में काम करती थी, लेकिन उसका सपना एक दवा की दुकान की मालकिन बनने का था। उसने एक दिन इस पुस्तक के लेखक से कहा कि वह एक दवा की दुकान की मालकिन बनना चाहती है, लेकिन वह जानती है कि वह इसे वहन नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए उसे काफी पैसों की जरूरत होगी। लेखक ने उसे सुझाव दिया कि वह जो कुछ भी चाहती है उसे कहीं लिख ले और हर सुबह उठने के बाद उसे दोहराए। कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करें। दोस्तों, उसके बाद शालिनी रोज सुबह उठकर दवा की दुकान के बारे में सोचने लगी। वह कल्पना करने लगी कि कैसे वह लोगों को दवा दे रही है और लोग उसकी दवाई ले रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों, उसके कुछ दिनों बाद शालिनी जिस दवा की दुकान पर काम करती थी वह बंद हो गई और इस वजह से शालिनी को दवा मार्केटिंग का काम हाथ में लेना पड़ा। दोस्तों, एक दिन वह दवा मार्केटिंग के लिए एक स्टोर पर पहुंची। उसका साहब बहुत बूढ़ा आदमी था और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। शालिनी की लगन देखकर बूढ़ा आदमी अपनी दुकान कम दाम में शालिनी को देने को राजी हो गया, इस वादे के साथ कि वह मेहनत करेगी और शालिनी इस वादे के लिए तैयार हो गई और शालिनी उस स्टोर की मालकिन बन गई। दोस्तों, शालिनी की तरह अगर आप अपने अवचेतन मन को सही संकेत दें और कल्पना शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो आप भी अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। 3. रिलेशंस एंड मैरिज। दोस्तों, कई लोगों की यह समस्या होती है कि उनके अपने पार्टनर से संबंध अच्छे नहीं रहते और उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आपको आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए विवाह करना चाहिए। आपके और आपके पार्टनर के बीच दिल का रिश्ता होना चाहिए। दोस्तों, आपको कभी भी पैसों या अहंकार की संतुष्टि के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक अच्छा पार्टनर पाने के लिए सबसे पहले खुद पर शक करना बंद करें और अपने मनचाहे पार्टनर की क्वालिटी को एक कागज पर लिख लें और रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इसे दोहराएं और उसके साथ कल्पना करें कि आपको वह पार्टनर मिल गया है जिसकी आपको जरूरत थी। दोस्तों, आपकी डिमांड प्यार, शांति और भावनाओं की होनी चाहिए, न कि पैसा, शक्ति और वासना की। दोस्तों, अगर आप सभी रिश्ते और शादी में पहले ही हैं और अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने साथी के बारे में नकारात्मक ना सोचें और आपको हमेशा सकारात्मक कल्पना करनी है। दोस्तों, रोज सुबह उठकर आपको दुआ करनी है कि आप दोनों के बीच संबंध अच्छे रहें और आप कभी भी यह ना सोचें कि आप दोनों के बीच डाइवोर्स और फेलियर की बात कभी हो। दोस्तों, आपको अपने अवचेतन मन को यह संकेत देना है कि सब ठीक है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।